हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 19 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को बता के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग अगर स्टार आईक्यू से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को खैर कहने की नीड ही नहीं है मुझे कि यहाँ से पढ़ाए हुए हरियाणा पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आए थे। फिर भी कह देता हूं कि जो आपने 16 महीने और 20 महीने के करंट अफेयर का वीडियो किया था वहां से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और के साथ में जो कंप्यूटर का कोर्स है, आप अगर ध्यान से उस कंप्यूटर के कोर्स को देखा है तो आपको अच्छे से शायद सारे क्वेश्चन मिले होंगे। डोमेन नेम सर्वर है, चाहे HTTP का सवाल पूछा हो, चाहे वर्ल्ड वाइड वेब का सवाल हो, चाहे रैम रोम का सवाल हो, बहुत ही इजी लग रहा होगा उन बच्चों को पेपर। और इवन जिन्होंने MCQ की सीरीज देखी थी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा वो सेक्शन। तो खैर, स्टार आईक्यू से जुड़े रहे और मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डेली करंट अफेयर जरूर देखें। ठीक है, आप मंथली और ऐसे इकट्ठे वाली वीडियो देखते हैं, अच्छा है, लेकिन आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखें। इससे आप लोगों का जो है वो रिवीजन और क्वेश्चन याद करने की क्षमता बहुत अच्छी बन जाएगी। खैर, चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा अनअकैडमी पे। और स्टार आईक्यू मेरा अनलॉक कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। और प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार का आम व बेर के नए बाग लगाने पर कितने परसेंटेज का अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये 50% अनुदान देने की घोषणा की है, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे मैं बता देता हूं आज के क्वेश्चनों में बहुत दम है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत वैल्यूएबल है। देख लेना, आज की कही हुई बात याद रखना, आपको किसी पेपर में जरूर यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं डेली पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकता है। और अब तक के जो एग्जाम हुए वहां से अंदाजा भी लग रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में हरियाणा में कितने RTDS सेंटर शुरू किए गए हैं? RTDS स्टार्ट किए गए हैं अभी हरियाणा के अंदर टोटल 90, यानी कि सवाल का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। RTDS का फुल फॉर्म क्या होता है सर? रियल टाइम डेटा एक्वाजिशन सिस्टम। वैसे तो कोई ये नई बात नहीं है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं 2020 से, तो मैंने 2020 में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर कोई नहर है और नहर चलते चलते बीच में टूट जाती है तो अचानक से किसी को नहीं पता लगता है, जब तक कर्मचारी अधिकारी आते हैं तब तक बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात, जिन खेतों में पानी जाता है उनकी फसल भी तबाह हो जाती है। तो एक्चुअली RTDS यानी कि रियल टाइम डेटा एक्वाजिशन सिस्टम का मतलब ये होगा कि यहाँ 90 गेज लग जाएंगे नहरों पे, और ये क्या करेंगे, जैसे ही नहर में पानी कम होता है ऑटोमेटिक जो है ना अधिकारियों के पास में सिग्नल चला जाएगा मॉनिटरिंग करने के लिए, वाटर लेवल को मॉनिटरिंग हो जाएगा, डिस्चार्ज इन इरिगेशन कैनाल्स, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए RTDS काम आएंगे हरियाणा के अंदर। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये बेटर डिलीवरी करेगा इरिगेशन सर्विसेज के लिए, यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा 24/7 के तहत, ठीक है। टाइमली एक्सेस ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। कैनाल वाटर ब्रांचेस को जो चोरी वगैरह करता है पानी, ठीक है ना, देखो क्या होता है, पानी का लेवल होता है और उसको कोई पानी अगर चोरी करता है, जैसे कोई पाइप लगा के पानी चोरी करता रहता है, तो पता लग जाएगा कि यहाँ इस जगह से पानी चोरी हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये कॉन्टेक्ट लेस सेंसर होंगे, ठीक है ना, एडवांस कैनाल सर्वे करने के लिए। तो डेटा डिस्चार्ज वगैरह सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना आप लोग, काम आएगा। और अगला सवाल जो हमारा क्या होने वाला है कि हरियाणा में राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान कब से कब तक मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान, वैसे तो ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है, लेकिन हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा की तरफ से इसे घोषणा हो रही है 12 से लेके, और ये 23 सितंबर तक होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। कृमि संक्रमण का बच्चों पर प्रभाव क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया कहते हैं, कुपोषण हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, थकावट और बीमारी हो जाती है। और इसके होने के बचाव के तरीके क्या है? नाखून साफ रखें,
हमेशा साफ पानी पिएं, हमेशा अपने हाथ साबुन से हमेशा धोएं, साफ फल सब्जियां खाएं, धो के ही खाने को ढक के रखना, आसपास की सफाई करना, खुले में शौच ना करें, जूते चप्पल हमेशा पहन के रखें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना। राष्ट्रीय कृमि सप्ताह अगर पूछे तो 12 से 18 सितंबर तक है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट जो है ना ये अभियान है, ये 12 से लेके 23 सितंबर तक है। बाकी दिनों में जो है ना महिला और गर्भवती महिलाओं को उनके रक्तचाप वगैरह की जांच की जाएगी। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं के लिए सम्मान समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? टोक्यो पैरा ओलंपिक, जैसे टोक्यो ओलंपिक वाला तो पंचकुला के अंदर हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन ये टोक्यो पैरा ओलंपिक वाला होने जा रहा है गुरुग्राम के अंदर, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि का नाम है श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति है हमारे भारत के। मनोहर लाल जी है ही है, और सरदार संदीप सिंह है जो कि हरियाणा राज्य के खेल मंत्री है। 19 सितंबर यानी कि आज दोपहर 3:15 बजे। ठीक है, और कौन कौन खिलाड़ी है यहाँ पे? स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल है, ठीक है ना, मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। गोल्ड मेडल ही मनीष नरवाल है जिन्होंने शूटिंग में जीता। रजत और कांस्य जीता था सिंगराज अधाना जिन्होंने शूटिंग में। रजत पदक जीता था योगेश कथोरिया ने डिस्कस थ्रो में। कांस्य पदक जीता था हरविंदर सिंह तीरंदाजी में। इन सभी को और बाकी के अलावा जो प्रतिभागी खिलाड़ी है उनको भी पता ही है, गोल्ड को 6 करोड़ है, सिल्वर को 4 करोड़ है और ब्रॉन्ज को 2.5 करोड़ है। बाकियों को जो है ना वो दिए जाएंगे कितने? 15-15 लाख रुपए। हालांकि 10-10 दिए जाएंगे, 5 इनको पहले ही मिल गए थे गेम में एंट्री से। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? देखिएगा इस क्वेश्चन की कितनी ज्यादा वैल्यू है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर दोनों के पॉइंट से। डॉक्टर इंदिरा जाधव डैनियल इसका सही आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल तरीके से पूरे भारत में 51 नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया है। ठीक है, जिन नर्सों ने निस्वार्थ भाव से या करुणा की सराहना की है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान या कोविड-19 सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से जो है काम किया है। मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। राजेश भूषण जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। तो मतलब आप लोगों को अधिकारी शामिल छोड़ो, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन पद पे है आपको वो याद रखना है। मनसुख मांडविया जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, और राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये भारत सरकार ने नर्सों के द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली मेधावी सेवाओं के लिए दिया जाता है। 1973 में इसे स्थापित किया गया था। पुरस्कार सशस्त्र संघर्ष या प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ित के साहस और समर्पण को मान्यता है। इसमें 50,000 रुपये नगद अवार्ड मिलता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक दिया जाता है। ठीक है, 2020 में वडोदरा की गुजरात की क्लिनिकल नर्स भानुमति सोमाभाई धिवाला को कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं की डिलीवरी की देखभाल के लिए मिला। श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो जम्मू कश्मीर के है उसके डीन और प्रिंसिपल डॉक्टर शैली कैनी को बालिका और समाज के प्रति उनके काम के लिए सम्मानित करने के लिए मिला। पुडुचेरी के नर्सिंग अधिकारी अनुराधा और नर्स लता को भी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2020 मिला। और हमारे जो हरियाणा की है उनका नाम है डॉक्टर श्रीमती इंदिरा जाधव डैनियल, नर्स शिक्षक शोधकर्ता के लिए इनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वर्षगांठ पे। ठीक है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक बीमा योजना है जिसमें सभी स्वास्थ्य प्रदाताओं को 50 लाख रुपए व्यक्तिगत दुर्घटना के तहत कवर किया जाता है। सरकार ने दाई का एक नया कैडर बनाने के लिए दाई सेवा पहल स्टार्ट की है जिसे नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ के नाम से पुकारा गया है। ये स्लाइड भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 8वीं क्लास की परीक्षा लेने का फैसला किया है। ये तो मैंने बताया था बोर्ड के माध्यम से। ये फैसला शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 व एजुकेशन बाय लॉज 1995 के तहत जो है ना लिया है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा।
आपको पता ही है कि हरियाणा में शिक्षा का सुधार करने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि पहले 8वीं तक कोई फेल नहीं करता था, इस डर से कोई पढ़ता भी नहीं था। तो अब 8वीं में इसलिए दोबारा से बोर्ड स्टार्ट कर दिया गया है। शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन 2003 और एजुकेशन लॉज 1995 के तहत ये फैसला लिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का नाम है डॉक्टर जगवीर सिंह। ये भी बात आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि किस जिले के श्रेष्ठ जापान में क्योटो राज्य के शांति राजदूत बने हैं। ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर रहेगा सोनीपत। सोनीपत जिले के हैं श्रेष्ठ और ये क्योटो राज्य में शांति राजदूत बने हैं। हालांकि इनका सपना आईआईटी में जाना था, लेकिन आईआईटी में नहीं जा पाए, तो इन्होंने वाईएमसीए से ही पढ़ाई की थी। ठीक है, और सोनीपत के डीएवी स्कूल सेक्टर 15 के ये पढ़े हुए हैं। श्रेष्ठ सप्रा इनका पूरा नाम है। ठीक है, हालांकि श्रेष्ठ को जो है ना वहाँ की सरकार की तरफ से हर महीने 70,000 रुपये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग प्रोत्साहन राशि मिलती है, और भारत में साल में 2 बार आने के लिए एक व्यवस्था भी देती है जापान सरकार। वैसे क्योटो राज्य जापान के अलग अलग क्षेत्रों में एक शांति राजदूत का चुनाव करती है, उसमें से श्रेष्ठ सप्रा को भी शांति राजदूत बनाया गया है। ठीक है, और ये क्योटो यूनिवर्सिटी के इतिहास में सरकार के साथ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय छात्र बने हैं जो कि इस पद पे आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जापान के राष्ट्रीय मीडिया में क्योटो यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग का प्रतिनिधित्व भी करने वाले हैं श्रेष्ठ। ठीक है, आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो, जहां ओलंपिक पैरालंपिक हुए थे, करेंसी जापानीज येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार की तरफ से पद्म विभूषण और पद्म श्री ये दोनों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया? मनिका शोकंद, धीरा खंडेलवाल, अवनी अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। बताना इसके बारे में। थैंक यू सो मच।